तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। तो आज लेक्चर नंबर 8 का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 2.10 एंड डाइल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.10 जो कि बहुत ही आसान एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है और इस एक्टिविटी से रिलेटेड डायग्राम ये मैंने बना रखा है जो कि थोड़ा बेकार सा डायग्राम बना हुआ है, लेकिन अगर आपको अच्छा डायग्राम चाहिए तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। और फिर हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है और ये डेफिनेशन मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के लिखी है। अगर आप एनसीईआरटी के लेवल तक का पढ़ना चाहते हो तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हो या इसे आप रट सकते हो, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाके समझना चाहते हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ एनटीएससी के लेवल का, ताकि आपसे अगर एनटीएससी में कोई डाइल्यूशन का सवाल आ जाए तो आप उसे भी कर ले जाओ बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है एक्टिविटी 2.10। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, इसमें 10 मिलीलीटर पानी डाल लेते हैं। 10 मिलीलीटर पानी डालने के बाद हम इसमें 2 या 3 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 की डालेंगे। ठीक है, और फिर हम इसे अच्छे से शेक कर लेंगे, अच्छे से गोल घुमा लेंगे। ठीक है, ताकि जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 जो हमने डाला है वाटर में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम उसके बाद इस बीकर का बेस टच करके देखेंगे। ठीक है, हम इस बीकर का बेस टच करके देखेंगे। हम चेक करेंगे कि इसका बेस जो है वो गर्म है या ठंडा है। अगर इसका बेस गर्म होगा यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर इसका बेस ठंडा होगा यानी कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। और अब हम यही सेम एक्सपेरिमेंट NaOH के पैलेट्स के साथ रिपीट करेंगे। NaOH के पैलेट्स। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये NaOH के पैलेट्स क्या होते हैं। मैं कहूँगा NaOH के बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स। ठीक है, NaOH के बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स जैसे कंकड़ पत्थर के साइज जितने पार्टिकल्स NaOH के, उन्हें हम क्या कहते हैं, NaOH के पैलेट्स। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम एक और दूसरा बीकर लेंगे, उसमें 10 मिलीलीटर पानी डालेंगे, उसमें कुछ पैलेट्स ऑफ NaOH की डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से घुमा देंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। कौन मिक्स हो जाए, NaOH के पैलेट्स 10 मिलीलीटर पानी में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसके बेस को टच करके देखेंगे कि इसका बेस ठंडा है या गर्म। दोबारा अगर इसका बेस ठंडा हुआ यानी कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर इसका बेस गर्म हुआ यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जब मैं दोनों ही बीकर्स का बेस टच करके देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि दोनों का जो बेस है वो गर्म है, यानी कि दोनों जो रिएक्शंस हैं वो दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। तो इस बात से मुझे क्या पता लगता है, या मैं क्या नई चीज पता लगा सकता हूं इस एक्टिविटी की हेल्प से। वो नई चीज ये है कि जब भी मैं वाटर में कंसंट्रेटेड बेस या कंसंट्रेटेड एसिड मिक्स कर देता हूं तो ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब हमेशा इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो और वो सवाल क्या है, तो क्या भैया हम कंसंट्रेटेड एसिड या बेस में पानी मिला सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस में हम डायरेक्टली पानी नहीं मिला सकते। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने 10 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। अब अगर मैंने गलती से इसमें 2 या 3 ड्रॉप्स पानी की डाल दी, ठीक है,
2 या 3 ड्रॉप्स अगर गलती से मैंने इसमें पानी की डाल दी तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, मतलब एक छोटा मोटा ब्लास्ट जैसा हो जाएगा यहाँ पे। ब्लास्ट इन द सेंस ये बीकर आपका टूट जाएगा और जो ये कंसनट्रेटेड एसिड है ये स्प्लैश होके बाहर आ जाएगा। और सोचो अगर आप इस पर्टिकुलर बीकर के आसपास खड़े हो तो ये कंसनट्रेटेड एसिड स्प्लैश होके आपके ऊपर पड़ सकता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब हम कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में वाटर ऐड नहीं कर सकते। कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में हम वाटर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो अगर आप वहां कोई ऐसा कंटेनर देखते हो जिसमें कंसनट्रेटेड एसिड है या कोई ऐसा कंटेनर देखते हो जिसमें कंसनट्रेटेड बेस है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आप ऐसे कंटेनर्स देखते हो जिसमें कंसनट्रेटेड एसिड है और जिसमें कंसनट्रेटेड बेस है, तो उन कंटेनर्स में एक साइन बना हुआ मिलेगा और वो साइन होगा ये वाला। ये साइन क्यों बनाया जाता है? ताकि कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस से होने वाले खतरे के बारे में बता सकें आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आपके हाथों को जला सकता है। इसलिए आप थोड़ा केयरफुली हैंडल करो कंसनट्रेटेड एसिड को या कंसनट्रेटेड बेस को। जब आप लैब में जाओगे तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार का होगा। मान लो इसमें कंसनट्रेटेड एसिड भरा हुआ है या कंसनट्रेटेड H2SO4 भरा हुआ है इस पर्टिकुलर कंटेनर में, तो इस कंटेनर में आपको ये वाला साइन जरूर बना हुआ मिलेगा। इसके बाहर इस तरह का ये साइन बना हुआ मिलेगा आपको, और ये साइन ये दर्शाता है कि आपको इस एसिड को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम और आगे बात करें तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है भैया कि हम वाटर में एसिड बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ ऐड कर सकते हो इजीली, लेकिन उसकी भी एक क्लास होती है। ठीक है, वाटर में एसिड ऐड करने की एक क्लास होती है, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास 20 मिलीलीटर वाटर है और इस 20 मिलीलीटर वाटर में मैं 6 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना चाहता हूँ। इस 20 मिलीलीटर पानी में मैं 6 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने 6 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा और उस टेस्ट ट्यूब को ले जाके सीधा पलट दिया इस वाटर के आगे। नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और यहाँ भी स्प्लैश होने के चांसेस हैं कि वाटर और एसिड स्प्लैश आउट हो जाए। हम इस प्रकार नहीं कर सकते, हमारे लिए डेंजरस है ये, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले 1 मिलीलीटर एसिड लेते हैं या 1 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, फिर उसको धीरे से इसमें मिलाते हैं और एक स्टिरर ले लेते हैं। स्टिरर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद दोबारा हम 1 और मिलीलीटर एसिड डालते हैं, फिर उसको भी स्टिरर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये स्टिरर क्या होता है? मैं कहूँगा स्टिरर एक चम्मच होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप सॉल्यूशंस को मिक्स वगैरह करते हो। जब आप केमिस्ट्री लैब जाओगे तो आप जरूर देखोगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हो और उसे स्टिरर की हेल्प से मिक्स करते हो। इस प्रकार आप ऐड करते हो वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, और ये वो क्लास होती है रुक रुक के थम के ऐड करने वाली क्लास। ये नहीं कि इकट्ठा एकदम से ले जाके डाल दिया, वो खतरनाक हो जाएगा, वो हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आराम से थम के रुक के ऐड करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक और एक्टिविटी 2.10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो डाइल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, ध्यान से देखो।
ये डेफिनेशन। पहले हम इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, जब मैं एसिड या बेस को पानी में मिलाता हूं तो वो क्या नतीजा देता है हमें, वो नतीजा देता है डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन। डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन में कमी आ जाना, ठीक है, कंसेंट्रेशन में कमी आ जाना, ये कंसेंट्रेशन में कमी आ जाती है। किसके कंसेंट्रेशन में कमी आती है, H3O प्लस और OH माइनस। अब आप लोग सोच रहे होंगे H3O प्लस क्या है, तो देखो यार H प्लस एक्वस या H3O प्लस दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। H प्लस एक्वस या H3O प्लस, क्योंकि H प्लस अकेला रह नहीं सकता, H प्लस पानी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो H प्लस जब पानी में होता है तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है। तो मैं इस कारण H प्लस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और यहाँ जो OH माइनस लिखा हुआ है मैंने, यहाँ ये OH माइनस एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, मतलब यहाँ ये वाला OH भी, यहाँ ये वाला OH माइनस भी पानी में मिला हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, जो कि ये दोनों आयंस हैं। और एक बात और नोट कर लेना, यहाँ H3O प्लस आयन तब होगा जब हम एसिड की बात करेंगे, और यहाँ OH माइनस आयन तब होगा जब हम बेस की बात करेंगे। और यहाँ एक और दो तीन और वर्ड्स लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, और वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स, पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, ध्यान से देखना पहले। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है यहाँ वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम। और क्योंकि हमें ये वन वॉल्यूम ढंग से समझ नहीं आता, इस कारण हम इसे कहते हैं 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लोग बस इतना समझ लो या इतना याद रख लो अच्छे से, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर वॉल्यूम। हालांकि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 वॉल्यूम। और 1 वॉल्यूम हमें 1 वॉल्यूम का कोई सेंस लगता नहीं है, इससे कुछ समझ में आता नहीं है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर वॉल्यूम। तो अब दोबारा इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ेंगे फिर से। रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है, और वो भी कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ध्यान से देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, और यहाँ कौन कौन से आयंस की बात कर रहा हूं मैं, H3O प्लस और OH माइनस एक्वस, ठीक है। यहाँ मैं H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस आयंस की बात कर रहा हूँ। और H प्लस एक्वस आयन कब होंगे, एसिड के केस में, और OH माइनस एक्वस आयन कब होंगे, बेस के केस में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल वाली बात है। तो यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है यहाँ अमाउंट ऑफ आयंस, ठीक है। और जब भी हम केमिस्ट्री में ये वर्ड सुनते हैं अमाउंट, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल है मोल का, मतलब मोल ऑफ आयंस। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कंसेंट्रेशन बस हमें डराने के लिए दे रखा है। यहाँ कंसेंट्रेशन का मतलब है मोल ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ कंसेंट्रेशन का मतलब है मोल ऑफ आयंस। अच्छा, मोल तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना, 9th क्लास में पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। मोल याद ही होगा आपको थोड़ा बहुत, 9th में आप पढ़ के आए थे। अब मैं पूरा तो आपको बता नहीं सकता, आप बस मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना। और अगर आपको
मोल के बारे में पढ़ना है तो आप थोड़ा बहुत कोई यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखो, कुछ 9th क्लास की अगर पुरानी किताबें हैं उसमें थोड़ा बहुत पढ़ के देखो, या थोड़ा बहुत नेट में सर्च मारो। आप खुद एक बार थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी कोशिश करो, अगर आप मोल का मतलब भूल चुके हो तो। लेकिन यहाँ मैं आपको समझाऊं कि कंसंट्रेशन का मतलब होने वाला है मोल। तो अब एक बार फिर पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, डिक्रीज इन द मोल ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या पर 1 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, देखो मान लो मैंने यहाँ एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने क्या भर लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। एज्यूम करो कि जब ये H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसके 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स H+ होते हैं। ठीक है, जब ये एसिड अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसके 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल H+ के होते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस कंसंट्रेटेड एसिड में कैसे भी करके पानी मिला देता हूं, वैसे तो इस कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाना संभव नहीं है, मैं क्या करता हूं, इस कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में जाके मिला देता हूं, और वो पानी कितना होगा, 5 लीटर पानी होगा, 5 लीटर वाटर, 5 लीटर पानी होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे कैसे भी करके इस 1 लीटर सॉल्यूशन को, जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन है ना, ठीक है, सुन पा रहे हो, ये आप इसका मतलब समझ पा रहे हो कि यहां मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और उस 1 लीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन में एज्यूम करते हैं हम कि 2 मोल्स H+ के हैं, 2 मोल्स H+ के हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को या इस 1 लीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिला देता हूं 5 लीटर पानी में, मिला देता हूं मैं इसे 5 लीटर पानी में, तो अब क्या होगा कि अब मेरे पास बन जाएगा 6 लीटर सॉल्यूशन, 6 लीटर सॉल्यूशन। और इस बार मेरे पास क्या होगा, 6 लीटर सॉल्यूशन में मेरे पास 2 मोल्स होंगे H+ के। इस बार क्या होगा, मेरे पास 6 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स होंगे H+ के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 लीटर सॉल्यूशन कैसे आया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 5 लीटर पानी था और 1 लीटर कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन था। मैंने इस सॉल्यूशन को पानी में डाला, तो ठीक है, मैंने इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 5 लीटर पानी में डाला, तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो गया, 6 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, और 6 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स H+ के आए हैं। लेकिन मैं हर बार बात किसकी करता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम की करता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं मैं हमेशा। तो पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, 1 लीटर वॉल्यूम या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इस 6 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, इस 6 को बस इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2/6 या 1/3 मोल्स H+। तो समझ पा रहे हो, जब मैं इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को पानी में मिला देता हूं तो मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में सिर्फ 1/3 मोल H+ के हैं। लेकिन पहले इनिशियली जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 अकेले था, अकेले अपने मन का राजा था, तब इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स H+ के थे। अब इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/3 मोल्स H+ के रह गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने पानी मिला दिया। इसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन। मतलब हुआ क्या, पानी मिलाने के कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ है या जो मोल्स ऑफ H+ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का मतलब
मोल्स ऑफ H प्लस होता है ना, मैंने आपको बताया था अभी अभी, पानी मिलाने की वजह से जो मोल्स ऑफ H प्लस है वो डिक्रीज हो गए, और किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड के सॉल्यूशन में पानी मिलाना, इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं, इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। वैसे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में पानी नहीं मिला सकता, मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को पानी में मिलाऊंगा, इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। यही होता है डाइल्यूशन, कि पानी में कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिला देना, यही डाइल्यूशन का मतलब होता है। ठीक है, तो यहां भी ये लोग यही कह रहे हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर। जब मैं एसिड या बेस को पानी में मिक्स कर देता हूं तो वो डिक्रीज कर देता है। देखो डिक्रीज नहीं करा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये आयंस का कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मोल्स, मोल्स कम नहीं हो गए। पहले 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स थे, और अब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/3 मोल्स रह गए। और किसके 1/3 मोल्स रह गए? H प्लस के, यहां भी H प्लस के। डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, और आयंस ये दोनों पर यूनिट वॉल्यूम। देखो पर यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब ही होता है पानी मिला देना, ठीक है, या पानी में वो कंसंट्रेटेड एसिड को मिला देना। और आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं वैसे वैसे किस प्रकार एसिड का, सॉरी H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, या H प्लस का जो अमाउंट है, या H प्लस का जो मोल्स है वो किस प्रकार कम होता है। ये भी आपको आ ही गया होगा समझ में, इतनी डेप्थ में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा यहाँ खत्म होता है डाइल्यूशन का। अब डाइल्यूशन के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी और डेफिनेशन बताना चाहूँगा जो कि NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, अगर आप NTSC की तैयारी करना चाहते हो तो, या NTSC का एग्जाम दे रहे हो तो आप इसके आगे भी लेक्चर देख सकते हो थोड़ा सा। एक वर्ड होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो अब तक मैं मोलैरिटी की ही बात कर रहा था, अब तक मैं मोलैरिटी की ही बात कर रहा था। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या बताया आपको मैंने? कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, या कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ आयंस हैं। यहाँ सोल्यूट की तरह कौन बिहेव करेगा? आयंस बिहेव करेंगे। यहाँ जो सोल्यूट है वो कौन कौन है? आयन। और पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, किसके पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है? सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जब भी कोई चीज नीचे होती है तो मैं उसे पर यूनिट में ही बोलता हूं हमेशा। पता नहीं है डेंसिटी, डेंसिटी को किस प्रकार डिफाइन करते हैं? डेंसिटी एक तो होती है हमारी, डेंसिटी एक होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और एक होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब भी कोई चीज नीचे डिवाइड में होती है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, या उसके साथ क्या लगाते हैं? पर यूनिट। तो यहां भी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यहां पे भी तो लिखा हुआ है पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट। तो आशा करता हूं आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं अब तक आपको मोलैरिटी के टर्म्स में ही पूरा ये समझाया मैंने आपको। ठीक है, मैंने अब तक आपको मोलैरिटी के टर्म्स में ही समझाया ये सब। तो वैसे देखा जाए तो मोलैरिटी की एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी तो वही बात है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यहां इन लीटर्स भी लिख लो, इन लीटर्स।
ठीक है, इन एल मतलब इन लीटर्स। ये एक और डेफिनेशन होती है मोलैरिटी की। तो अब तक मैंने आपको जो भी कंसेंट्रेशन या जो भी डाइल्यूशन मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो भी ये मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ आयन समझाया वो मैंने आपको मोलैरिटी के ही टर्म्स में समझाया था। आप लोग थोड़ा सोचो, थोड़ा कोरिलेट करो। और ये मोलैरिटी की दो डेफिनेशंस होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जहां पर भी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, तो देखो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। देखो मैंने यहां भी डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है। जैसे मैंने डेंसिटी अभी आपको समझाया था, डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जिसके साथ पर यूनिट आ जाए उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन करा, इससे जो पहले एक्सप्लेन करा मैंने आपको डाइल्यूशन एग्जाम्पल लेके, वो मैं आपको मोलैरिटी के टर्म्स में ही समझा रहा था। अब आप लोग ये सोचो कि मैं किस प्रकार मोलैरिटी के टर्म्स में समझा रहा था ये सारी बातें। वीडियो रिपीट करके देखो, बहुत ही इन डेप्थ लेक्चर था, एक बार में शायद समझ में ना आए, आप बार बार रिपीट करके देखो। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग रिपीट करके देखें। बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।